ये एक छोटा सा शहर है ट्रेंटन। फाइनली हम यहाँ पहुँच गए और ये वो घर है जहाँ मैंने गाड़ी खड़ी की और यहाँ पे चल के मिलते हैं तजम्मुल साहब से। ये इनका घर है। इस इलाके के बारे में, घर के बारे में एक अच्छा इलाका है, साफ सुथरा और बहुत पीसफुल, बहुत खूबसूरत। मुझे तो बड़ा सुकून एरिया लगा ये। और क्या बदली इलाका है। तो चलते हैं इनके घर के अंदर, देखते हैं क्या है यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? Amazing. How was the trip, sir? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। कैसा रहा आपको शहर से all the way 150 kilometers further? अच्छा सफर था और आराम से पहुंच गया और बहुत हैरत हुई कि यहाँ पे इतनी अच्छी आबादी रहती I है। know. यहाँ पर एक माशाल्लाह से 2 साल हुआ हमें and this is Air Force base है, Canadian Air Force, और वो RACF कहते हैं जिसको, वो बहुत बड़ा बेस है यहीं पर, जिसे हमारे यहाँ कंटोनमेंट एरिया होता है। कंटेनमेंट एरिया कहते हैं, राइट? ओके। बेसिकली ये बड़ा शहर जो बेलविल है, आने वाले 25 मिनट के रास्ते से फर्दर, और फिर आपको किंगस्टन सिटी आएगी। किंगस्टन, देन ऑटोवा या मॉन्ट्रियल वगैरह वो 401 से जाएंगे। लेकिन इस दरमियान से टोरंटो से यहाँ पर 150 किलोमीटर के बाद यू विल फाइंड अ हिडन ब्यूटीफुल छोटा सा शहर। छोटा सा शहर। इस जगह पे भी हमारे लोग रहते हैं। बहुत, बल्कि हैरत ये थी कि हमने जब लिया था हाँ विद इन 2 years के अंदर, हाँ यहाँ एक अपने माशरे के लोग, हाँ जब हमने लिया था इट वाज वेरी हार्डली फ्यू फैमिलीज वेयर देयर, और वो भी एका दुक्का एज एन इन्वेस्टर्स आए थे। बट 2 years के अंदर जी। जो मस्जिद खुली है यहाँ पर, बड़ी मस्जिद, चर्च को मस्जिद में तब्दील किया, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट कि लोग अब जमात वहाँ से भी आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 60 कम से कम 60 फैमिलीज की आबादी शुरू हो गई। उनसे कॉलेज है, और वो कॉलेज भी जो है लॉयलिस्ट कॉलेज जो है खरीद में आई है। तो यार यहाँ सब चीजें हैं, जरूरत क्या है हर चीज लेने टोरंटो जाते हैं। हाँ, एवरीथिंग इज देयर। अच्छा। बट हाँ ऑफ कोर्स हम देसियों के लिए, हलाल के लिए एक बार तो जाएं, जाके लाके ये जो मकान देखा आपने हमारा, इसके जो रेडियस है हार्डली 3 या 4 किलोमीटर के अंदर सब कुछ है। You have a Walmart, you have a Sobeys, you have a Canadian Tire, you have a mosque here, you have a hospital here, you have a high school here, और माशाल्लाह से एयरबेस होने की वजह से, of course ये जो दिख रहा है आपको इलाका, ये थोड़ा पुराना है, but अब आती जा रही है, they have massive construction done, और नए घर जो कि ये यहाँ से थोड़ा आगे जाओगे आप, that's costing us almost $1 million। तो 900 to $1 million के रेंज के घर 700 में भी हो सकता है, लेकिन जो कि 2 bedroom हो सकता है, और बिल्कुल 2 या 3 साल पुराने घर। कॉर्नर प्लॉट जैसा आप लोगों ने देखा, दिस इज ऑलमोस्ट 4 or 5 गराज का ड्राइववे है, एक गराज है जी। एंड ये कॉर्नर प्लॉट होने की ऐसे काफ़ी ज़मीन हमारे पास में। ऑफकोर्स आपको घास फूस काटने के लिए यस यू हैव टू बी फिजिकल होना मस्ट है, और मैं कहता हूँ कि एक्सरसाइज इज द बेस्ट थिंग व्हाट यू डू। If you are in a summer and if you are a Canadian, you be out doing something, right? जबरदस्त। Inbuilt swimming pool, वाओ। इसका गेट लगा हुआ है, come on, ये मोटर है, you will enjoy the swimming pool here। टोरंटो में तो घरों में स्विमिंग पूल नहीं होते, बहुत कम होते हैं, अगर जगह ज्यादा बड़ी हो तो। बड़ी हो तो। वरना आप देखेगा थोड़ा डीप है, 10 feet से लेके, तो obviously जो लोग को तीरना ना आए तो ना जाए उधर, लेकिन you have all the thing, life jacket है, tube है, people wanted to enjoy, that's how you want to enjoy, that 4 months is your month। we have a storage है, big storage। अच्छा, वहाँ स्विमिंग पूल के लिए वो स्टोरेज है जहाँ पर हमने पूरी स्विमिंग पूल के सामान, हर एक चीज, मोटर, सब कुछ चल रहा है। गुड। And then we have a big storage here where you can use for the other hardware tools वगैरह के लिए। परफेक्ट। Right, and then we have a greenhouse, जो कि आप वो भी एक बहुत कम में लाएंगे, आपके पास कुछ हो, जी। ठीक है।
दिस इज लवली ग्रीन हाउस है ग्रीन हाउस के अंदर धूप भी आती है और धूप भी आती है और- बिल्कुल, उसका शेड भी है। तो इसमें और अपनी कोई- गार्डनिंग की चीजें रखते हैं। हाँ, सारी चीजें रखी जाती है। परफेक्ट। हाँ। कॉर्नर पर है आपका घर। बिल्कुल कॉर्नर का घर है। आबादी बढ़ रही है। And look at the price. You are talking about 700,000 this kind of a house. जी। Especially वो लोग जैसा अब हम लोग हैं. My wife is in IT, work from home. My parents they love it, enjoying. Winters पे हम जाते नहीं हैं. So pretty much. यहाँ क्या खास बात है इस इलाके में? और मैंने म्यूजियम देखा, जहाज खड़े देखे वहाँ पे। जी जी। अब ऑब्वियसली आपको जो RSAF का जो हेडक्वार्टर है, रिसर्च सुकून करना तो पड़ना, ऐसा है। हाँ। देखिए, अगर हम अपने माशरे में कहें, अपने इस्लाम में कहें कि आप बताएं कुशल भाई कि हमारी नींद कब खत्म होनी है, डिनर कब होने चाहिए फाइनल? जल्दी 8-9 बजे। मगरिब। हाँ। हमारे पास के सारे चीजें इन लोगों की है। ऐसे तो जो what we find that मेट्रो आपके शहरों में भी जी दे गो टू बेड अर्ली। और ठीक आप जो शहर की जो सुबह देखोगे यहाँ की, everyone is out around 6 बजे 5 बजे सब आ। मेरे नेबर्स पिकरिंग में जॉब करते हैं। Every day they go to Pickering. Now imagine driving Pickering from here. आसपास जो लोग रहते हैं उसमें आप अपने आप को ऐसे रिमोट एरिया में अजनबी ही समझते हैं या Never. नहीं? ये एक बात बताऊं मैं, आप वो जो चर्च जो हमने जो मस्जिद को तब्दील किया, और आप देखेगा मेरे पास लोग भी आने वाले गोरे काले, दे ऑलवेज शेकिंग हैंड, हाथ मिलाना मिलना करना, दे लव दिस। दे सेड कि उनका भी आप कनाडा एक ऐसा कंट्री है जो किसी का नहीं, हर कोई आया है। कोई लोग 100 साल पहले आए थे, कोई 50 है, कोई 10 है, कोई। आप कहाँ से आए थे? मैं इंडिया से हूँ, बाय द वे। आई एम फ्रॉम इंडिया, और मैं साउथ इंडिया से 400-500 ईयर्स पुरानी हिस्टोरिकल सिटी हैदराबाद से मौजूद, और मैं आके 20 साल हो गया है यहाँ पर। हम अपने आप को टोरंटो शहर में ही रहे, और उस 20 साल में भागा भागी की लाइफ में हमने I have ventured out all the way to west and all the way to east. Driving is the best source. Summer हो, निकलो, ड्राइव करो, लोगों को देखो, मिलो, आप सीखोगे, और ये सीखना हमारे लिए भी फायदेमंद है। इनफैक्ट अगर आप देखा जाए तो 20 साल में 2009 से पहले बहुत बुरी हालात थे। It was a very hard time for recession. 2009 के बाद से स्टूडेंट्स का आना स्टार्ट हुआ, लोगों की स्पेंडिंग पावर स्टार्ट हुई, एंड देन वी हैव सीन सिंस 2012-13 के बाद से इट वाज लाइक जूम अप, यानी इट वाज कोई रुकने वाला नहीं चीज़ थी। और लोगों के आना, स्टूडेंट के साथ जो यंगस्टर्स आ रहे थे, वो दे वर सो स्मार्ट बिकॉज दे हैव ऑलरेडी डिड देयर होमवर्क, और ये होमवर्क करके आना उनके लिए सबसे 21 years and they came, and 25 years they came to settle down. 2013 के बाद यहाँ तेजी आई, बहुत ज़्यादा हाउसिंग में भी, हाउसिंग में, खाने में, आपका सिस्टम, लिविंग स्टैंडर्ड में, लोगों की स्पेंडिंग के साथ लोगों का रहन भी बदला है। और वो अब वो छोटे से ककून में रहने की जगह दे वांट टू बी अ बिग वन। जब मैं आया था, और उस शुरू के 10 साल में लोग कहते थे कि आप इधर क्यों, वाई वी आर हेयर, इट्स प्लेस ऑफ पता नहीं, हर तरीके की बातें होती थी। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि एवरीबॉडी वांटेड टू गो टू US। यहाँ पर सिर्फ 2 बड़े शहर थे जो थे क्या है अभी भी मेजर जो पॉपुलेशन उतरता है, वो है वैंकूवर और टोरंटो, राइट? बट अब वो रहा नहीं। बाय द वे, हम सिर्फ कहते हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी जाके देखा नहीं है। आप ईस्ट में जाएं, ऑल द वे फ्रेडरिक्टन से लेकर के सेंट एंड्रयू, सेंट जॉन, हैलिफैक्स, नो डाउट वहाँ पर लाइफ हमारी जैसा 20 साल पहले वाली लाइफ थी वो अब नज़र आ रही है, लेकिन उससे पहले क्या होगा सोचिए आप। बट अगर आप देखेंगे पूरे रास्ते भर you will find a college Indian or Pakistani or anyone there. जैसे लोग आए, छोटे छोटे शहर बढ़ना शुरू हो गए। देखिए, बढ़ना शुरू हुए, लोग रिस्क लेना शुरू किया उन्होंने। ओके। हम लोग हमारी एज के फैक्टर से हम लोग कभी रिस्क लेते नहीं थे। आज के यंगस्टर्स को देखा हूँ मैंने, दे स्टार्ट टेकिंग द रिस्क नाउ। आपने काफी लोगों को देखा है पिछले 3-4 साल में, काफी लोग कैलगरी मूव हुए हैं। ये नहीं कि कैलगरी से टोरंटो आ रहे हैं, यहाँ से कैलगरी जाना, एडमंटन जाना, यहाँ से रजाइना, सस्कैचुअन, नाउ दोस आर द प्रोविंस।
मैं 2007 या 9 की बात कर रहा हूँ कि रेजाना जैसा एक शहर था जो कि रेडियस ही उसका एक रेडियस कोना 25 मिनट्स में खत्म हो जाता था। तो आने वाले वक्त में अगर इमिग्रेंट बढ़ रहे हैं तो मुल्क तरक्की करेगा। बिल्कुल। अब देखिए वो ये एक पहली चीज है, हाँ जॉब मार्केट। हाँ आई डोंट नो जॉब मार्केट कैसी हो। अब आप कोई आएगा, कोई खर्चा करेगा, कोई अपना कुछ चीज लगाएगा, गवर्नमेंट हमेशा सपोर्टेड रही। And believe me, the most I really, Allah subhanahu wa ta'ala, I have every breath of my, I'm shukr to Allah. की बात को ना मैं समराइज कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि 2013 के बाद जब लोग ज्यादा आए, स्टूडेंट बढ़े, तो बेहतरी आई और 15 लाख आएंगे तो और अच्छा जाएगा। बिल्कुल जाएगा। और हाउसिंग में इन्वेस्टमेंट करना सेफ है। देखिए, it's not only the Canada, anywhere in the globe. Housing is the best and the safest investment. मैं नहीं, बुजुर्ग कहते हैं, हमसे बड़े का और हमारे आने वाले भी अभी से यही सोच कहते हैं। टोरंटो से लेके छोटे छोटे शहरों को मिलाते हुए ओंटारियो का बताइए कि किस रेंज में प्रॉपर्टी मिलती है। देखिए, आप जैसा आप देखेंगे नॉर्थ में जा रहे हैं टोरंटो से, राइट। एक ज़माना था किंगस्टन और किंग सिटी, एंड किंग सिटी से ऊपर जाते हैं बैरी से इधर आते हैं हम। ये शहरें अब इतनी ऊपर हो चुकी हैं कि इवन बैरी में भी लोग रह के टोरंटो ट्रैवल करते हैं, टोरंटो डाउनटाउन ट्रैवल करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग दैट नॉर्थ से लेके हम अगर ब्रैम्पटन आते हैं, ब्रैम्पटन के ऊपर जाएंगे, ऑरेंजविल है, शेलबर्न है। आज 3-4 साल में डंडाल्को, शेलबर्न हो, फेवरशम नहीं कहूँगा, डंडाल्को, शेलबर्न है, ऑरेंजविल है, दे हैव ग्रोन मैसिव। ये तो बताया, रेंज बताया। तो वो रेंज वहाँ पर अब टोरंटो की लेवल वाली रेंज आ चुकी है क्योंकि आबादी बढ़ गई है। ईस्ट मेजॉरिटी जॉब जो है वेस्ट में होती है, तो लोग सोचते हैं कि तो इसलिए रेंज ईस्ट का कम है पर बनिस्बत हम वेस्ट के देखा जाए तो। अच्छा। और नॉर्थ में देखा हम जाए कह सकते हैं कि टोरंटो के ईस्ट में जाएंगे तो 4-5-6 लाख से शुरू होगा कम से कम घर। बिल्कुल। और अपार्टमेंट कंडो कम से कम कहाँ से शुरू होंगे? सर आप ये सोच के देखिएगा हैरत कि जो घर की बात कर रहे हैं आप, डिटैच हाउस की बात कर रहे हैं, राइट। अब नाउ लुक एट माय ओन हाउस। हाँ, डिटैच है। डिटैच हाउस आपको, जो डिटैच हाउस ही आपको 5 में पड़ आपके रहा पास है पैसे तो, कम है तो आप छोटे शहर में कहीं ले बिल्कुल। हमारा खुद एक आने वाला प्रोजेक्ट है किंगस्टन सिटी में। नो, आप सोचोगे किंगस्टन आप लोग एक बार सबसे कहता हूँ मैं कि निकलो, जिस शहर में आए आके बैठो मत। गो आउट, हैव अ ट्रिप लो, फैमिली के साथ जाओ, बाहर देखो, आपको खुद महसूस होगा कि क्या मिल रहा है, क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, राइट। अब आप ईस्ट में भी बढ़ रही है काफ़ी आबादी। अगर हम घर लें कि कहीं किराए पे हम स्टूडेंट वगैरह को रखें तो कौन कौन से इलाके अच्छे हैं ओंटारियो में? ओंटारियो के लिए देखिए, आप पहले ये देखें कि कॉलेजेस कहाँ पर हैं। ओके। आप देखोगे GTA का बहुत सारे कॉलेजेस हैं, राइट, जहाँ पर फॉरेन स्टूडेंट आते हैं, हाँ, यूनिवर्सिटीज वगैरह। यूनिवर्सिटीज। बट अगर आप वेस्ट में जाओगे तो यू हैव ए कैम्ब्रिज, यू हैव ए किचनर, यू हैव ए वाटरलू, एंड देन ऑल द वे चैटम एक बहुत बड़ा है जहाँ पर वो इस्लामिक लोग ना अपने बच्चों को हिफ्ज के लिए भेजते हैं। अच्छा। और फिर वहाँ से आप जाओगे तो विंडसर जाओगे। विंडसर में काफ़ी विंडसर यूनिवर्सिटी के अलावा जो है जो कॉलेजेस है, सेंट क्लेयर कॉलेज है, आप देखेंगे। एंड देन फिर अगेन कमिंग बैक टू ऑल द ईस्ट, आपको बेलविल में है, एंड देन वी हैव किंगस्टन सिटी। तो ये कॉलेजेस है। ये बात ठीक है कि विंडसर में रहने से आप कनाडा में रहते हैं और अमेरिका के अपॉर्चुनिटीज भी इंजॉय करते हैं। ऑब्वियसली जो मेजॉरिटी ऑफ देम वो लोग होते हैं जैसा यूएस में डेट्रॉइट में जिनकी स्पेशली ऑटोमोबाइल्स में जॉब हो, अब वो अपनी इंजीनियरिंग से हो, IT से हो, सारे चीज़ें से हो। बट मैं क्या कहता है कि अफोर्डेबिलिटी मेरी यहाँ पर सस्ती है, तो मैं कनाडा में रहूँ और डेली सुबह वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, डेली शाम में आते तो हम वाटरलू, मैकमास्टर वगैरह यूनिवर्सिटी के आसपास अगर कोई अपार्टमेंट लेते हैं तो किराए भी चले जाते हैं आराम से। स्टूडेंट्स तो आप देखेगा, मैं वही कह रहा हूँ ना कि जहाँ कॉलेज की आबादी है, आई मीन जो कैंपस है, और कैंपस ना भी हो तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग हियर। डोंट वांट टू गो बैक टू ब्रैम्पटन एरिया, दे डोंट वांट टू गो बैक टू टोरंटो, दे सेड ये जगह अच्छी है हमारे। अच्छा। कॉलेज खत्म हो गया, जॉब नहीं है, यस हम आना जाना भी कर सकते हैं, बट दे विल ट्राइंग टू डिग अप। एक सरदार बच्चे ने, ही इज हार्डली 18 ईयर्स, कैन यू बिलीव इट, 18-19 ईयर्स का था, वो आया और 1-2 साल की पढ़ाई के साथ ही
He started his ski का उसने बिजनेस स्टार्ट अच्छा, नाइस। आपको बता दूं, मैं 23 इयर्स का एक गुजरात का लड़का $50,000 के इन्वेस्टमेंट पे सेंट एंड्रयू पे 35 रूम्स का उसने मोटल लिया। सो हु आर दिस किड्स? क्या हमने और आपने नहीं कर सकते थे? हम कर सकते थे, बट दिस किड्स आर वेरी स्मार्ट। जम्मू साहब, किराए ज्यादा आमदनी घर से होती है या अपार्टमेंट वगैरह में आती है? आपने खुद देखा होगा कि आप जहाँ पर रहते हो वो कॉन्डोज में भी रेंट कितना होगा अंदाजन। यू नो दैट इट्स कोर ऑफ स्कार्बरो एंड मार्कहम का इलाका है। किराए अच्छे मिलते हैं वहाँ? एक अच्छी खासी है। 2 बेडरूम के इस पे भी 2000। और रहने के लिए हाउसेस की प्राइस ज्यादा बढ़ती है? बढ़ती है ऑलवेज। डिप्रिसिएशन वैल्यू तो हमेशा यही होगी। हाँ। ओके, मेरे एक नेबर्स आ रहे हैं, आप उनसे मिल लें? ठीक, जस्ट हैव इट। ठीक है। तो विमल भाई के ये घर अंदर से देखते हैं।